जीवन उद्धार हो जाता था। तो बंधुओं, अभी शाम के टाइम पर भगवान महावीर की आराधना और अर्चना होगा। जिसको भी भावना है भक्ति है, हैंडराइज हटा दीजिए। भावना इच्छा है, 5 दीप भगवान के 5 नाम पर लगाना है अपने अपने घरों में निःशुल्क रूप से। जो भी लगाना चाहेंगे वे जरूर हैंडराइज कर लीजिए। और आपकी वृद्धि के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके जीवन में अनेकों प्रकार के शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक संकट को स्तंभित करने के लिए जो है भगवान महावीर का वर्धमान मंत्र का पाठ होगा। कल गौतम गंधर्व का थोड़ा ही हो पाया क्योंकि कल प्रवचन होने का दिमाग में नहीं था, प्रवचन होने के कारण थोड़ा कम मंत्र हुए। आज भगवान महावीर की एक नहीं, दो नहीं, 5-6 मंत्रों का जो प्रभावशाली मंत्र है, जो मनुष्य के जीवन में और परिवार के अंदर इफेक्ट करने वाले मंत्र हैं और इमीडिएटली तुरंत जो है कार्य करने वाले जो मंत्र हैं, उस मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। और वह मंत्र का आपके घरों के अंदर वास हो, आपके घरों के अंदर निवास हो, इसलिए सबसे बड़ा जो है स्ट्रांग जो है सुपारी, अक्षय सुख को देने वाला अक्षत और नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने वाला, नेगेटिव समस्या को दूर करने वाला लवंग, ये 3 चीजें लेकर के संध्या के नवग्रह जिम पर उपस्थित रहे। उस वर्धमान भगवान महावीर मंत्रों का आज पठन होगा, जिस मंत्र के प्रभाव से आज जितने भी भारत भर में सन्यासी है वो सुरक्षित है। और सन्यास होने के पहले सबसे पहले उनके ऊपर अगर कोई मंत्रों का क्षेपण होता है, अगर मंत्रों का संस्कार होता है, वह महावीर का वर्धमान मंत्र से उनके जीवन में प्रतिष्ठित किया जाता है। और वर्धमान मंत्र मैंने अपने जीवन के अंदर सिद्धि किया। और जब बड़े बड़े संकट अगर मंडराते, अगर उस वर्धमान मंत्र को केवल 25 बार भी आप जाप कर लो, बड़े बड़े संकट जो है टल जाते हैं। बड़ा ही जो है चमत्कारी मंत्र है। और कोई 10 साल में, 50 साल में नहीं, मिनटों में उसका रिजल्ट आता है। परंतु मंत्रों के प्रति, बीजाक्षरों के प्रति श्रद्धा की आवश्यकता है। तो आइए, मैं एक बार, शायद गांव का नाम नीरा में था, वहां धर्म चक्र की आराधना थी। और एक बार जो है शमनेवाड़ी के अंदर था, नीरा में आज कार्यक्रम होने वाला, ऐसी घनघोर बरसात होने लगी। और जैसे ही वर्धमान मंत्र को आह्वानित किया, कुछ विधि होती है आह्वान मंत्र का, जैसे ही आह्वानित होती है तो तुरंत बादल छट जाते। शमनेवाड़ी के अंदर संध्या के टाइम था और संगीतकार और कार्यक्रम होने का केवल 2 मिनट बाकी था और कम से कम 50-60 हजार जन समुदाय भीड़ थी। और कार्यक्रम होने के पूर्व ऐसे बरसात का माहौल हो गया था, आंधी तूफान, मंडप उड़ करके न जाने कोसों दूर जाने की संभावनाएं थी। वर्धमान मंत्र और 10 दिक्पालों का आह्वान करते ही जो है ऐसा शांत हुआ। कार्यक्रम 12-1 बजे तक चला। केवल 1 किलोमीटर के दरिया पर बरसात नहीं हुई और बाकी जो है पूरा ऐसा बरसात हुआ कि पूछो मत। तो आइए, इन जिन शासन की बीजाक्षरों में अद्भुत अलौकिक शक्तियां हैं, ऐसे कई घटनाएं मेरे जीवन में, एक नहीं, 2 नहीं, लाखों जगह जो है इसके प्रयोग किया है। तो आइए, आपके परिवार में जीवन की रक्षा और सुरक्षा हो,
इसे तो आज संध्या के समय वर्धमान मंत्रों की हम जाप्यानुष्ठान करेंगे। और आप सभी के जीवन में आरोग्य, यश, कीर्ति, समृद्धि बने रहे। आज सबसे बड़ा मुझे सता रहा है आप लोगों की जो बीमारी, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है। आप लोग थोड़ा सा सुबह नहा धोने के बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करा करें। जितने भी लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वह बीच का उम्र का हो, वे सभी लोगों से अत्यधिक आत्मीय निवेदन है कि कब किसे अटैक हो जाए पता नहीं है। और वो श्वासोश्वास, दीर्घ श्वासोश्वास और अनुलोम विलोम 2 प्रयोग आप निश्चित रूप में डेली करें। केवल नहाने के बाद अपने लिए 5 मिनट तो समय जरूर दें। योगा और प्राणायाम के माध्यम से जो श्वासोश्वास की नलिया वो क्लियर रहेगी और माइंड के अंदर जो स्ट्रेस आता है, माइंड के अंदर जो टेंशन भरा हुआ है, माइंड के अंदर प्रेशर जो बना हुआ रहता है, वह बहुत ही जो है अनुलोम विलोम और दीर्घ प्राणायाम के माध्यम से माइंड को शांति, तसल्ली मिलेगा। हार्ट को एक्टिव होने के लिए, हार्ट को डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत सक्रिय और उसको बल मिलेगा। क्योंकि यह देह भले ही नश्वर है, यह देह खत्म होने वाला है, यह देह जर्जरित है, परंतु जब तक रहे तब इसी के माध्यम से आपकी धर्म की साधना, जीवन की पुण्य की साधना, कर्मों का पाप का क्षय इसी देह के माध्यम से होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी देह के माध्यम से जो है धर्मों की साधना होगी, आराधनाएं होगी, भक्ति होगी। और इस देह ने आपके साथ अनेकों साल साथ दिया है। अब इस पर संकट घड़ियां मंडरा रही है, इस पर अनेकों आपत्तियां का बादल छा रहे हैं, तो हमको इसकी सुरक्षा करना भी परम आवश्यक है। तो मैं जो भी मेरे को सुन रहे हैं उन सभी आत्मीय भावनाओं से आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ एक 15 दिन संध्या के समय जुड़ते जाइए। विशेष अनुष्ठान आराधना के माध्यम से नवग्रह झूम के अंदर आप सभी को कभी वर्धमान मंत्र से, कभी भक्तांबर की विधियों से, कभी जो है अनेकों कलिकुंड पार्श्वनाथ की संकट हर स्तोत्रों से, अनेकों समय समय पर, मुहूर्त मुहूर्त पर, योग योग पर, योगा योग के ऊपर हम अनुष्ठान आराधना करने जा रहे हैं। चातुर्मास होने वाला है, उसके पूर्व की तैयारी कर लेते हैं। और अब आइए, आप सबको आज से संध्या के समय से आप लोग जुड़ते जाइए, और जिसको पता नहीं है उनको भी बोल करके जोड़िए, यह अपेक्षा है। और सामग्री क्या लाना है संध्या के टाइम पर? एक सुपारी, थोड़ा सा लवंग और थोड़ा सा, कल अगर जो जाप भगवान गौतम प्रभु की जो जाप किया वह अक्षत हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आत्मकथा की ओर बढ़ते हैं। मैंने कल कहा था, आप भले अज्ञान रहना परंतु किसी मूर्ख व्यक्तियों से, अज्ञान और आध अधूरी जानकारी रखने वाले पंडितों से कभी पढ़ाई मत कर लेना। जब भी योग मिले, सहयोग मिले, साधु के सानिध्य में, आप पुस्तक हाथ में न ले, प्रवचन में जरूर जो है बैठ जाना। एक साधु जो प्रवचन करता है वो भी स्वाध्याय में आता है, वाचना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय, ये सब स्वाध्याय की भेद है। प्रवचन सुनना भी ये स्वाध्याय है। ध्यान रखिए, एक कोई साधु अगर एक आधा घंटा, 1 घंटा प्रवचन देता है तो समझिए वह 1 नहीं, 2 नहीं, 100 पुस्तकों का
100 पुस्तकों का, एक नहीं दो नहीं, 100 पुस्तकों का सार आपको प्रदान करता है। आप 100 पुस्तक पढ़ नहीं सकते हैं, परंतु एक आधा घंटा साधु के प्रवचन सुन लेंगे तो निश्चित रूपे न 100 पुस्तकों का पढ़ने का पुण्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। पर होता है क्या है हमारे साथ, हम सुनना जानते हैं पर भूल उतना ही जल्दी जाते हैं। हम जब भी स्वाध्याय सुनते हैं तो उठते समय थोड़े से पीछे झाड़ देते हैं। तो झाड़ने का अर्थ होता है यहीं झाड़ के यहीं जाके जा रहे हैं, हम माइक बनते जा रहे हैं। तो जो है आप प्रवचन तो सुनते हैं, माइक की तरह कर रहे हैं आप। माइक जैसे यहां से सुनता है और वहां से निकाल देता है। आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ, हर साधु के सुनने के बाद कुछ दो तत्व अपने जीवन में आचरण करते चाहिए। और आप नित्य प्रति, मैंने आपके जीवन के लिए 2 चीजें जरूर बताया है। एक तो स्वाध्याय करते जाइए, और स्वाध्याय का प्रथम स्टेज प्रथमान योग। प्रथमान योग का अध्ययन करना परम आवश्यक है। डायरेक्ट समय सार को हाथ न लगाते हुए सबसे पहले जितने भी हमारे धर्म बंधुए हैं, वे लोग जितने पुराण हैं, पुराण को जरूर पढ़िए। पुराण पढ़ने से आपको लाभ क्या होगा? पुराणों का अध्ययन करने से, प्रथमान योग के स्वाध्याय से जो आपको सबसे बड़ा लाभ, संसारी आत्माओं को जब कई कष्ट से आप दुख से दुखित होगे तो आपको आधार मिलेगा। मान लीजिए आप लोग कभी संकट में फंस जाते हैं तो मनुष्य को आधार की आवश्यकता होती है। वो आधार, ये ज्ञान ही, वर्तमान योग का ज्ञान ही आपको आधार बनेगा। एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। आप थोड़े थोड़े से कुछ, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो अशांत और अकुलता और अस्थिर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की जीवन चरित्र को लीजिए। भगवान कृष्ण के जीवन के अंदर घटनाएं देखिए। जब वो जन्मे और जन्म के टाइम पर कितना ही दुख और कष्ट को झेलना पड़ा। जब वो जन्मे जेल के अंदर थे, कोई हंसने वाला नहीं था। जब वो मरे जंगल के अंदर कोई रोने वाला नहीं था। कृष्ण जन्म की खबर एक बाजू व्यक्ति को भी ना पता पड़े, ऐसे जो है गुप्त रखा गया था। ऐसे दुख भरी घटना को आप जब पढ़ोगे तो यही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। अभी दुख है तो आगे सुख रहेगा। दुख सुख दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण की बातें हैं। तो आप सभी से निवेदन है, राम की चरित्र पढ़ लीजिए। राम की चरित्र कितना बड़ा प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। रामचंद्र की कथा आप लोग थोड़ा सा कोई लाभ ना हो जाए, कोई अचानक अलाभ हो जाए, कोई अचानक कोई पैसे आने वाला था नहीं आया, नुकसान हो गया, तो कितने घबरा जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। रामचंद्र प्रभु को सिंहासन फिक्स हो गया था, राज्याभिषेक पट्टाभिषेक फिक्स हो गया था। सारे मेहमान अतिथि सारे लोग अयोध्या के अंदर पधार गए थे। और अयोध्या के अंदर पधारने के बाद पूरा राज्य सजावट से, रोशनी से और अनेक अलंकार से अलंकृत हो चुका था। बड़े बड़े मुख्य अतिथि पधार चुके थे। बस रात शाम हो चुका था। सुबह सुप्रभात के अंदर पट्टाभिषेक के लिए सप्त नदियों से हाथियों के ऊपर पानी लाने की प्लानिंग हो रही थी। घर घर में रंगोली निकाली जा रही थी। हर लोग, अपनी महिलाएं अपने अपने हाथों में मेहंदियां लगा रही थी। अपनी राजा का राज्याभिषेक के लिए तरस रहे थे। और सुप्रभात हुआ। वह रात से भी भयानक काली सुप्रभात था। जिस व्यक्ति को
सिंहासन पर बैठना था, उस व्यक्ति को उसी टाइम पर वन की तरफ जाना पड़ा। जिस व्यक्ति ने कभी जंगल क्या होता है, जंगल के कष्ट क्या होता है, राज को पता नहीं था, उसको वह झेलना पड़ा। राजकुमार होते हुए आदिवासी की तरह जंगल जंगल और अनेकों कांटे भरे, पत्थर भरे और कष्ट भरे राहों पर गुजरना पड़ा। कभी वे बिना रथ के ऊपर बैठे चलते नहीं थे, परंतु एक ऐसा समय आया कि पादत्र से रहित होकर के, चप्पल आदि से रहित होकर के और पैर के अंदर अनेकों कांटे, अनेकों कंकर किंकर चुभता हुआ रक्त से स्रावित होता था उनका पैर। ऐसे संकट की घड़िया को झेलना पड़ा। और तो और राज छीना गया, धन वैभव छीने गए और लास्ट उनकी जो धर्म पत्नी थी उसका भी अपहरण हुआ। इस प्रकार संकट की घड़ियों को के बाद